नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार में राजनीति किधर जा रही है ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, खास तौर पर एनडीए की राजनीति। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक और शिगुफा छोड़ा है। ये तो तय कर दिया है कि नीतीश कुमार, उसकी पार्टी उस गठबंधन के जीतने के बाद अगर जीत भी जाता है तो नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। धीरे धीरे उसका संकेत देना भी, प्रत्यक्ष रूप से संकेत देना शुरू कर दिया है। अश्विनी चौबे ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे थे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, जहां नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे एनडीए, वहां अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं और इनको वहां भेज दीजिए, यानी यहां से इनको हटाइए। नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से इच्छा है। और अब रविवार को एक कार्यक्रम में, दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री की घोषणा ही कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाए और सम्राट चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने जब अगर चुनाव जीत जाती है बिहार विधानसभा में। बड़ी घोषणा उन्होंने की और नायब सिंह सैनी कोई फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी बातों को इतने हल्के में लिया भी नहीं जा सकता है। कहा होगा उन्होंने तो कुछ सोचकर ही कहा होगा, अश्विनी चौबे ने भी कहा तो कुछ सोचकर ही कहा होगा। तो दरअसल ये लोग सोचकर इस तरह से कह रहे हैं कि इनसे कहलवाया जा रहा है। सीधे तौर पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इनको घोषित नहीं कर रही है नीतीश कुमार को, और दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं से अलग अलग बयान दिलाए जा रहे हैं। पहले तो ये दिलाया गया कि अटल जी की इच्छा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, उसकी अपनी सरकार हो। उसके बाद बयान आता है कि नीतीश कुमार को चले जाना चाहिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, बड़ी हैसियत है उनकी। और अब आ रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो सम्राट चौधरी इस समय डिप्टी सीएम है और उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे एक एक नेताओं के जरिए ये स्पष्ट कर देना चाहती है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में खुद ही कह दें कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट नहीं होऊंगा और अब मैं चुनाव से संन्यास ले रहा हूं, अब मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, इस तरह की कोई घोषणा कर दें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा होगा कि नीतीश कुमार कर देंगे, लेकिन नीतीश कुमार तो करने वाले हैं नहीं। अच्छा, समर्थन भी ले लिया भारतीय जनता पार्टी ने। नीतीश कुमार ने अपनी, अगर ये फैसला नीतीश कुमार ने ही किया है वक्फ संशोधन कानून पर, विधेयक पर समर्थन देने का, तो ये नीतीश कुमार ने अपनी अब तक की पूरी सेक्युलर छवि को दांव पर लगा दिया और तब जाकर समर्थन किया है। उसके पीछे भी उनको ये उम्मीद रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी उनको एनडीए के सीएम का उम्मीदवार घोषित करेगी, यानी चुनाव जीतने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जरूर कह रहे हैं बार बार कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कई नेता कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह भी कह चुके हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि नीतीश कुमार, जब अगर गठबंधन जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो चुनाव तो लड़ेंगे आप, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल महाराष्ट्र की स्थिति। और अब देखिए, महाराष्ट्र वाली स्थिति ही दोहराई जानी है जीतने के बाद, ये साफ कर दे रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है तो उनको सीएम बनाने की बात हो रही है। अब या तो नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे की तरह स्वीकार कर ले कि जो व्यक्ति उनके मुख्यमंत्रित्व में डिप्टी सीएम था, अब उसके मुख्यमंत्रित्व में वो खुद डिप्टी सीएम बन गए। तो नीतीश कुमार तो लगता नहीं कि ये स्वीकार करेंगे कि ऐसा कर लें। तो क्या हो रहा है, ये बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत स्पष्ट हो चुका है। अच्छा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार समर्थन देकर
ठगासा तो महसूस कर ही रहे हैं, और ठगासा महसूस पिछले कई महीनों से वो कर रहे हैं। लेकिन ये ऐसा मुद्दा था जिसमें उनको शायद ये आश्वासन दिया गया हो कि आप ऐसा करिए, उसके बाद आपको हम घोषणा करते हैं, लेकिन नहीं किया गया। और घोषणा करने के बाद न करने के अलावा इस तरह से उनको किनारे करने की कोशिशें की जा रही हैं, बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार भी कमज़ोर नहीं है। नीतीश कुमार भी राजनीतिक रूप से उन्होंने बहुत सारे दांव पेंच खेले हैं, आजमाए हैं और अभी भी आजमा रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त मैसेज देने की कोशिश की है। पिछले कई दिनों से वहाँ के तमाम अखबारों में जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं, फ्रंट पेज के विज्ञापन हैं, अंदर के विज्ञापन हैं बिहार सरकार के, उसमें केवल और केवल नीतीश कुमार की तस्वीर है, किसी दूसरे की तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं है। कल्पना करिए कि एनडीए का कोई मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तो किसी मुख्यमंत्री की हैसियत है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता है। एनडीए का भी कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस तरह से करने की हिम्मत नहीं रखता है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर उस पर ना हो, केवल मुख्यमंत्री की हो। लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं। बदले में वहां चल क्या रहा है ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके विभाग के विज्ञापन अगर अंदर छप रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर, उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। ये जो खेल चल रहा है ये भी जबरदस्त है। और नीतीश कुमार भी अपने सारे दांव पेच आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति अब यहां तक आएगी कि नीतीश कुमार वो दांव पेच भी आजमाने की कोशिश करेंगे कि हम भले ही मुख्यमंत्री न बने, हार जाएं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। तो नीतीश कुमार उस रास्ते में भी जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि उनके समर्थन में एक फेसबुक पेज चलता है और उसमें नीतीश कुमार की तस्वीर दी गई है लालू यादव के साथ, और कहा जा रहा है, लिखा गया है कि न कभी 33-30 साल में न कभी समझौता किए हैं, न करेंगे। इस तरह की बातें, यानी आप डाल डाल चलेंगे तो हम पात पात चलने को तैयार बैठे हुए हैं। लालू यादव के साथ जा सकते हैं। अब लालू यादव की या इंडिया गठबंधन में उनकी प्रेजेंस को लेकर क्या होगा, उनको कितना लिया जाएगा, क्या वही स्थिति जो दिसंबर जनवरी में बन रही थी वो अभी भी बनी रहेगी, इसको लेके कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर जीतने की संभावना दिखाई पड़ेगी इंडिया गठबंधन को कि नीतीश कुमार को साथ लाकर वो जीत सकते हैं, फायदा हो सकता है, तो इंडिया गठबंधन को लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात है, वक्फ संशोधन कानून पर नीतीश कुमार का समर्थन लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है, वो नीतीश कुमार को खत्म करने की, उनकी राजनीतिक रूप से उनको खत्म करने की वो बहुत ही सटीक कोशिश है। क्योंकि नीतीश कुमार अब इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तो अब इंडिया गठबंधन को भी लग रहा है कि ये नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी छवि सेक्युलर की नहीं रही। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उस मुद्दे पर साथ दे दिया जिस पर मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि ये हमको हमारे नुकसान के लिए किया गया है, हमारी संपत्ति को हड़पने के लिए किया गया है। नीतीश कुमार से और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू से और चिराग पासवान से मुस्लिम संगठनों ने लगातार अपील की थी। पटना में बड़ा सम्मेलन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें बुलाया भी था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, लेकिन नीतीश कुमार गए भी नहीं और आखिर में जाकर उनकी पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार का समर्थन कर दिया, पहले नहीं कर रहे थे। तो इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस स्तर तक कमजोर कर दिया है कि वो अब दूसरी पार्टी में भी, यानी दूसरे गठबंधन में भी जाने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास उनके तरकश में अभी वो तीर जरूर बचे हुए हैं जो नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाएं या न पहुंचाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कारगर साबित होंगे। और नीतीश कुमार को अगर उम्मीद नहीं दिखाई पड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इस तरह से बयान आते रहेंगे, घोषणा करते रहेंगे, तो फिर नीतीश कुमार अपने उन दांव पेचों को चलने से चूकेंगे नहीं। देखते हैं क्या होता है। लेकिन राजनीति ज़बरदस्त हो रही है बिहार में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।